हेलो बच्चों, चलो हम लोग कल धनुष भंग में पढ़े थे कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं और लक्ष्मण यह देख के एकदम खुशी हो गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, रोमांचित हो गए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि धनुष टंकार इतनी भयावह होगी कि पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगा। तो क्या करते हैं कि अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धर धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हूँ सजग सुन आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुन सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद मही पन करे अभिमानु। अब इस दोहे में क्या वर्णन है? लक्ष्मण जी सचेत कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, तो जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं दिग्गज लोग, दिस कुंजरहु यानी दिग्गज लोग, वो दिग्गज कौन कौन है? कमठ कच्छप यानी कछुआ, अहि मीन्स सर्प, कोला मीन्स बारह, जो पृथ्वी का भार धारण किए हैं उस दिग्गज को सचेत कर देते हैं लक्ष्मण जी, सतर्क कर देते हैं। कहते हैं धरहु धरिन धर धीर न डोला, आप लोग धैर्य धारण किए रहिए और पृथ्वी को हिलने मत दीजिएगा, आप लोग पृथ्वी को संभाले रखिए। क्यों? क्योंकि रामचंद्र धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, उन लोग दिग्गजों को आगाह कर रहे हैं। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आये सुमोरा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और आप लोग सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष, जब धनुष के निकट श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, नर नारी सुन सुकृत मनाए, वहां जनकपुर में जो नर नारियां हैं, जो स्त्री पुरुष है, जो वहां के लोग हैं, जो सभा में बैठे लोग हैं, सब क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। क्योंकि सबको संशय हो रहा था कि ये धनुष तोड़ पाएंगे, लग रहा था नहीं तोड़ पाएंगे, ना इनके बस का नहीं है, ये तो छोटे हैं, ये तो कोमल शरीर वाले हैं, ये तो बालक हैं, इतने बाहुबली राजा नहीं, हिला तक नहीं पाए तो क्या धनुष तोड़ पाए। लेकिन जब वो समीप आ रहे हैं तो वो थैंक गॉड कर रहे हैं कि ये तोड़ ले। सबकर संशय अरु अज्ञानु, सब अज्ञानता बस संशय कर रहे हैं, जो वहां पे लोग बैठे हैं सब संशय कर रहे हैं, शंका की दृष्टि है कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। मंद महीपन करे अभिमानी, मंद महीपन मीन्स जो नीच राजा हैं, अभिमानी राजा हैं, जो घमंड में बैठे राजा हैं, सब क्या है? सशंकित हो रहे हैं कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। अब देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य क्या होगा? भाषा वैयोधी होगी, शैली आपकी प्रबंध होगी, छंद आपका दोहा होगा और इसमें रस कौन सा होगा? वीर रस होगा। क्यों? क्योंकि इनके वीरता का वर्णन किया जा रहा है। और आपका ओज गुण होगा। ओज हम कल बताए थे आप लोगों को कि ओज उसमें होता है जो शरीर को रोमांचित कर दे, स्फूर्ति से भर दे, लड़ाई के लिए तैयार कर दे, वो ओज गुण होता है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी सचेत कर रहे हैं। किसको सचेत कर रहे हैं? कच्छप यानी कछुआ को, सर्प को और बारह को, जो पृथ्वी का भार धारण करते हैं कि उथल पुथल ना हो पाए, धरती हिले डुले ना, इसलिए आप इसको संभाले रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भृगुपति केरी करब गरुआई, सुनमुर बनी केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख पावा, शंभु चाप बड़ पोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारू नहीं को कढ़ारू। क्या है यहाँ पे? भृगुपति केरी करब गिरुआई। भृगुपति किसको कहा जा रहा है? परशुराम को। परशुराम को उनका किस नाम से संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे? भृगुपति केरी गरब गरुआई। परशुराम जी को लग रहा है कि ये इतना भारी धनुष है, कैसे तोड़ेंगे? सूर्य मुरम मुनि बरन केरी कदराई, मुनियों को और देवताओं को भय है कि धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। सियकर सोच जनक पछतावा, सीता जी व्याकुल हो रही हैं। जनक पछतावा, जनक प्रण करके पछता रहे हैं, उनके मन में पछतावा हो रहा है। रानिन कर दारुण दुख पावा, रानी सुनैना यानी कि सीता की माता जी सुनैना, वो दुखी हो रही थी। इससे पहले वर्णन में आपको दिखा है कि रानी बहुत दुखी हैं। तो यहाँ सबका किया जा रहा है कि सबको क्या क्या परेशानी है, यानी भृगुपति परशुराम जी को ये दुखी है कि धनुष इतना भारी है, कैसे तोड़ेंगे।
मुनियों और देवताओं को भय है कि धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। सीता जी की व्याकुलता है कि धनुष नहीं तोड़ेंगे तो विवाह कैसे होगा। अब जनक जी को इस बात का पछतावा है कि मैं क्यों इतना बड़ा प्रण ले लिया कि अब जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह करूंगा। सुनैना को अलग पछतावा हो रहा है, वो अलग दुखी हो रही हैं। सम्मुचाप बड़ बोहित पाई, बोहित मन जो शिव जी का धनुष है वो कैसे इसकी तुलना की गई है, बड़े जहाज के समान। कितना बड़ा है शिव जी की जो धनुष है, वो बड़े जहाज के समान है। चढ़े जाई सब संग बनाई, मतलब सब सशंकित हैं और सब उसी बेड़े पे, उसी जहाज रूपी बेड़े पे चढ़ के पार होना चाहते हैं कि अब सबकी शंकाएं हैं कि नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। इतना बड़ा मतलब तुलना की गई कि जहाज जैसा इनका बेड़ा है, इस पे कैसे तोड़ पाएंगे। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम का जो बल है वो बाहुबली है। सिंधु अपारा, सिंधु माने समुद्र, समुद्र के समान अपार तो है लेकिन उस पे कोई नाविक नहीं है, कोई खेवैया नहीं है कि जो उसको उस पार उतार दे। कहने का मतलब कि राम के अंदर जो बल है, कोई इन लोगों को, मुनियों को, राजा को, रानी को, सीता जी को, देवता को, कोई नाविक नहीं है राम जी के पास जो बता दे कि इनके पास समुद्र जैसा अथाह बल है। चाहत पारू नहीं को गढ़हारू, गढ़हारू का मतलब क्या हुआ कि जो आपका नाविक जो बताए उनको कि ये धनुष तोड़ ले जाएंगे। अब देखिए किसकी किसकी चिंता व्यक्त की जा रही है, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दूं। परशुराम, भृगुपत, परशुराम, मुनियों को, देवताओं को भय है, सीता जी की व्याकुलता है, जनक जी का पछतावा है, रानी का दुख है। इन सब का दुख कैसे क्यों है, क्योंकि जहाज जितना बड़ा धनुष है और उसको राम कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि राम तो बाहुबली है, उनके पास अपार बल है उनको, लेकिन बताने वाला कोई नाविक नहीं है इन लोगों के पास कि जो बता दे इनकी नैया पार हो जाए। ये सब सशंकित बैठे हैं। यहाँ भी काव्य का सौंदर्य वही होगा, भाषा अवधि होगी, शैली प्रबंध होगी, चित्रात्मक होगी। चित्रात्मक का हम बता चुके हैं कि एक एक चित्र आपके मन में उतरता जाएगा, ये छाप छोड़ता जाएगा। और गुण क्या होगा, ओज होगा, मतलब यहाँ वीरता का वर्णन किया जा रहा है। गुण ओज होगा, वीर और शांत रस होगा, और वर्णन किया जा रहा है कि सभी लोग सशंकित हुए हैं, राम जी के बल पे सबको शंका हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। राम बिलोक लोग सब चित्र लेखे से देख, चितई सी कृपायन जानी बिकल विशेष। अब सभा में बैठे सभी लोगों को रामचंद्र जी देखते हैं। राम बिलोक लोग सब, बिलोक में से देखना, राम सब लोगों को देखते हैं। चित्र लेखे से देख, वहां बैठे लोग राम को कैसे लग रहे हैं कि जैसे चित्र होता, जैसे दीवार में लगा चित्र होता ना, कुछ बोलता नहीं, मुंह बैठा होता है, जैसे मतलब निर्जीव। वो कैसे उनको समझ रहे हैं कि जैसे निर्जीव लोग बैठे हों, जैसे तस्वीर छपी हो। चितई सी कृपायन, कृपा सिंधु श्री राम जब सीता जी को देखते हैं, चितई में से देखते हैं। जानी बिकल विशेष, उनकी विशेष व्याकुलता दिखाई दे रही है, सीता जी की वहां पे विशेष व्याकुलता दिखाई दे रही है। इसमें इस दोहे में क्या वर्णन किया गया है कि रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ने जाते हैं, वहां जो बैठे लोग हैं उन पे एक अपनी नजर डालते हैं। नजर डालने पे उनको मिलता है कि सब लोग यहाँ तो दीवार में टगे चित्र के समान हैं, यानी कि निर्जीव सदृश दिखाई दे रहे हैं। और जब सीता जी की तरफ देखते हैं तो वो तो विशेष रूप से परेशान है। अगला क्या है, देखी विपुल बिकल बय देही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिशत बार बिन जो दनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा कृषि सुखानी, समय चूके पुनिका पचिताने। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु कुल के लख प्रतीत विशेषी। अब क्या है, बिकुल में व्याकुल, वैदेही कौन है, सीता जी। देखी विपुल बिकल वैदेही, विपुल में संपूर्ण, मतलब सीता जी पूरे तरीके से व्याकुल हो गई हैं। वैदेही माने सीता जी, बिकुल माने व्याकुल हो गई। सीता जी को रामचंद्र जी जब बिल्कुल व्याकुल देखते हैं, निमिष विहात कल्प समतेही। कल्प वर्ष जो होता है ना, वो एक बहुत लंबा समय होता है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते समय जितना समय लगाए थे, उसको बोला जाता है कि वो एक कल्प वर्ष के तरीके है, कि मतलब इनका समय बहुत लंबा समय प्रतीत हो रहा है। सीता जी को देख के ऐसे लग रहा है कि इनका समय नहीं बीत रहा है।
त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, त्रिषित मुझे करई का सुधा तड़ागा। अगर आप प्यासे को समय पे पानी नहीं पिलाए तो बाद में अमृत के तालाब के पास ले जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रामचंद्र को यह आभास होने लगा है कि सीता जी इतनी व्याकुल हो गई हैं कि अगर हम इस समय धनुष को नहीं तोड़ते हैं और बाद में तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उसी तरीके से जैसे प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, वही कहानी यहाँ पे है कि अगर आप प्यासे को जब प्यास लगी है उस समय पानी नहीं पिला रहे हैं और बाद में उसको अमृत के तालाब के पास ले जा रहे हैं कि आप अमृत पी लीजिए, अमर हो जाइए, तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। आगे क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, वर्षा का, बारिश का, वर्षा के पानी का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब खेती सूख जाती है। ऐसे सीता जी की व्याकुलता, अगर सीता जी बिल्कुल निराश हो गई, हताश हो गई हैं, तब हम धनुष तोड़ते हैं तो हमारे तोड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। समय चूके पुनि का पछताने, समय बीतने पे पछताने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। देखो हम लोग के घरों में बार बार ये चीज सुनने को मिलती है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, मतलब कोई काम तब करने का क्या मतलब है जब उसका कोई हमारे लिए अर्थ नहीं रह जाता। असजिय जानकी देखी प्रभु कुल के लख प्रतीत विशेषी, असजिय जानकी देखी, ऐसा जानकर, ऐसा प्रभु तो सबके मन की बात समझ रहे थे, ऐसा उनको जानकर उनकी तरफ देख रहे हैं। जानकी माने जनक की पुत्री है इसलिए इनका एक नाम जानकी है। ऐसा देखकर वो जानकी यानी सीता जी की तरफ देखते हैं और उनके मन में वो देख रहे हैं कि सीता मुझे पति के रूप में देख रही हैं, तो उनके मन में भी इस प्रेम को देखकर एक विशेष प्रीति बढ़ जाती है, सीता जी के प्रति एक विशेष प्रेम बढ़ जाता है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, यदि लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के दामिनी जिम जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। अब उठा लिए हैं धनुष को, अब धनुष को उठा लिए हैं, यहाँ पे बिल्कुल वीरता का वर्णन है, यहाँ पे वीर रस मिलेगा कि फट से धनुष उठाए हैं और कब उसकी प्रत्याशा खींच लिए हैं और धनुष को तोड़ देते हैं, कोई देख नहीं पाता है। देखिए इसमें कैसे कितना अच्छा है वर्णन। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने मन में गुरु जी को याद करके प्रणाम कर लेते हैं। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव माने फट से, लघु में छोटा लेकिन लाघव में एकदम पलक झपक के फट से धनुष को उठा लेते हैं। दम के दामिनी जिमी जब लयूं, दामिनी में बिजली, जब उसको हाथ में उठाते हैं तो ऐसे बिजली की तरीके से प्रकाशमय वहां हो जाता है। पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु, तो पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु, जैसे श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया वो बिल्कुल प्रकाशित होके और आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, इतने स्फूर्ति से धनुष को उठाया और झट से प्रत्यांचा चढ़ाई कि वहां बैठे काउन लखा देख सब ठाढ़े, वहां कोई देख नहीं पाया कि धनुष श्री रामचंद्र जी ने कितने स्फूर्ति से उठाया और उसकी प्रत्यांचा चढ़ा दिया। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी क्षण मध्य में खड़क से तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और तीनों लोक में ऐसी भयंकर आवाज गूंज गई कि वहां बैठे तीनों लोग कांप गए। उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप गए। इसमें भी काव्य सौंदर्य वही है, अवधी भाषा है, शैली प्रबंध है, रस जो है आपका वीर रस है, क्योंकि यहाँ गुण ओज है, क्योंकि यहाँ वीरता का वर्णन किया जा रहा है। और ये वर्णन किया गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ रहे हैं, कितने स्फूर्ति से तोड़ रहे हैं, इसको आप प्रसंग में लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारग चले, चिक्करही दिग्गज डोल मही अहिपोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर दान दीन है, सकल विकल विचारही, को दंड खंडे राम तुलसी जयद बचन उचारही। भरे भुवन घोर कठोर रब, भरे भुवन यानी कि तीनों लोकों में इतनी भयंकर आवाज उठी, तीनों लोकों में इतनी भयंकर आवाज उठी
कि जो सूर्य के घोड़े हैं वो घोड़े रथ छोड़ के अपना मार्ग बदल लिए हैं। भरे भुवन घोर कठोर रवि यानी सूर्य, बाजी यानी घोड़े, तज मारुग चले अपना मार्ग त्याग के दूसरी तरफ चल दिए हैं। दिग्गज चिक्करही दिग्गज डोल मन, हाथियां चिघाड़ने लगी हैं। अहिकोल कुरूम कलमले, चारों तरफ भयंकर आवाज व्याप्त हो गई है। सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल बिकल बिचारही, देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे हैं। कोदंड खंडे राम तुलसी जयत बचन उचारही। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब सब ने देखा कि धनुष टूट गई है, सब ये विश्वास कर लिए, देख लिए, तो राम की जय जयकार करने लगे हैं। चलिए एक बार हम इसका अर्थ फिर से बता देते हैं कि जब धनुष टूटा तो धनुष टंकार इतना भयंकर था, उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि तीनों लोक में व्याप्त हो गई। और जो सूर्य के रथ चलाने वाले घोड़े हैं वो अपने मार्ग से हटकर दूसरी तरफ चलने लगे हैं। हाथियां चिघाड़ने लगी हैं, चारों तरफ व्याप्त होने लगी, चारों तरफ आवाज गूंजने लगी है। और जो देवता हाथियां चिघाड़ने लगी हैं और पृथ्वी कांपने लगी है। शेष नाग बाराह और सर्प सब व्याकुल हो उठे हैं। आगे क्या है? सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल। सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि कान कर दीन्हे सकल, सभी लोग कान अपना बंद कर लिए हैं। इतनी आवाज है, इतनी भयंकर आवाज हुई है धनुष तोड़ने से, धनुष भंग से। धनुष का टंकार इतना भयंकर हुआ है कि मुनि राक्षस और देवता अपने कान पर हाथ रख लिए हैं। और सकल बिकल विचार ही, सभी व्याकुल होके विचार करने लगे हैं। कोदंड खंडे राम तुलसी जयत बचन उचारही। और सबको ये विश्वास हो गया है कि रामचंद्र धनुष तोड़ दिए हैं। तो वहां बैठे सभी लोग रामचंद्र की जय जयकार करने लगे हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पर भी आपका काव्य सौंदर्य वही आएगा, भाषा आपकी योधी होगी और शैली आपकी प्रबंध होगी, चित्रात्मक होगी, गुण ओज होगा और छंद अनुप्रास अलंकार होगा। इस तरीके से आपको पूरा काव्य का सौंदर्य बताया गया। धनुष भंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप एक बार मैं और बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन क्या आज ही बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, किसी भी दोहा हो, चौपाई हो, जो भी आपको आता है, जो कविता का अंश आता है, अगर उसकी व्याख्या करने को लिखा है तो क्या होता है? संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और काव्यगत सौंदर्य भी उसमें लिखना होता है। सबके नंबर अलग अलग होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर व्याख्या के होते हैं। तो संदर्भ सहित व्याख्या का क्या मतलब है कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये किस कक्षा के, किस किताब के, किस अंश से, कौन रचनाकार है, लिया गया है। जैसे मान लीजिए इसी में का एक आ जाता है, एक इसी की दोहा चौपाई आ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचनाकार या जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे? आपकी जो भी पद्यांश आएगा उसका प्रसंग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसी का आ जाता है, भरे भुवन घोर कठोर रवि, तो संकेत आप लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम लिखने जा रहे हैं, बीच में डाट डाट करते लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखेंगे कि जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं तो उसकी इतनी भयंकर आवाज होती है